हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। आपको उनको रट्टा नहीं लगाना होता बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आयन क्या होते हैं और आयनों के प्रतीक हैं कैसे याद रखे जाते हैं। उनको रट्टा नहीं लगाया जाता बिल्कुल भी। अगर आपको आयनों के प्रतीक याद हैं तो आप आसानी से कोई भी आयनिक यौगिक का फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए हुए हैं, एग्जाम्पल लिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। जैसे यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे दांतों में इनेमल में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तत्वों के प्रतीक लिखने हैं। जैसे कैल्शियम है, यहाँ Ca होता है इसका। फॉस्फेट जो होता है हमारे पास, अब पूरा हम यहाँ आयन लिख सकते हैं। पहले कैल्शियम आयन हमारे पास कैल्शियम +2 होता है और फॉस्फेट आयन हमारे पास PO4-3 होता है। मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक करने के लिए आपको आयनों के प्रतीक याद करने ही पड़ेंगे। तो कैल्शियम आयन के प्रतीक में हम देख सकते हैं Ca हमारा तत्व था तो हमने यहाँ Ca लिख दिया। फॉस्फेट आयन के प्रतीक में हमने देखा यहाँ पर PO4 आ रहे हैं तो यहाँ पर हम PO4 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर संयोजकता लिखनी होती है। यहाँ पर आपको लिखनी है संयोजकता। तो संयोजकता आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपके पास लिखी हुई है पावर में, ये संयोजकता ही तो है। आपको इनके ऊपर आवेश नहीं लगाना है। तो कैल्शियम है यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे 2 लिख देना है, प्लस नहीं लिखना है। प्लस का मतलब होता है कि आपको पहले लिखना होता है। ये वाला जो धनायन पार्ट होता है वो पहले लिखा जाता है और ऋणायन आपका बाद में लिखा जाता है। तो आपको साइन नहीं लगाना है, सिर्फ इनकी वैल्यू लिखनी होती है। फॉस्फेट जो होता है इसकी संयोजकता 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। लिखने के बाद आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे गुना करना है इनको क्रॉस में। 3 को Ca से गुना करना है और 2 को PO4 से करना है। 3 को जब इससे गुना करोगे तो आपको Ca के पैर में लिखना है। 3 इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, इसके पैर में लिखा जाएगा। अब ये 2 है, P के साथ भी गुना हो रहा है, O4 के साथ भी हो रहा है गुना। तो आपको क्या करना है, PO4 को इकट्ठा लेकर इसका होल कर देना इस तरीके से और 2 को इसके बाहर पैर में लिख देना है। तो Ca3 PO4 होल ट्वाइस इसको पढ़ा जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो हमें लेड का प्रतीक पता होना चाहिए, लेड आयन का, नाइट्रेट आयन का प्रतीक पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया, Pb लिख दिया लेड से, NO3 माइनस आयन से यहाँ पर NO3 लिख दिया है। फिर हमने संयोजकता लिखी, लेड की 2 है और नाइट्रेट की -1 लगा हुआ है, यहाँ पर 0 नहीं है 1 है तो 1 लिख दिया। सेम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करने पर हमने देखा 1 Pb के पैर में आ रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 है NO3 पर आ रहा है, N से भी गुना हो रहा है, O3 से भी हो रहा है, तो पूरे का होल ले लिया और बाहर 2 लगा दिया। इसको पढ़ा जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca+2, क्लोराइड का Cl- होता है। तो हमने यहाँ कैल्शियम लिख दिया, संयोजकता इसकी 2 है। क्लोरीन लिख दिया, संयोजकता इसकी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Ca के पैर में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, Cl जो होता है इसका भी होल करके 2 लगाते देते हैं, ये गलत होता है। ये हमें तब लगाना होता है जैसे ऊपर वाले केस में मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास 2 अलग अलग तत्व थे। जब भी 2 अलग अलग तत्व आपके पास रहेंगे तो आपको होल लगाना पड़ता है। लेकिन क्लोरीन तो एक ही तत्व है जिसका प्रतीक Cl होता है, तो आपको इसके बाहर CaCl2 पढ़ा जाएगा इसको। नेक्स्ट केस है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg+2, ऑक्साइड का O-2। तो मैग्नीशियम है, उसकी संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 लिखनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कुछ बच्चे इसको 2 को Mg के पैर में, O को 2 के पैर में ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको काट देना है। अगर कट रहा है जैसे 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पर 2 एकम 2 2 एकम 2 तो 1 1 आ रहा है। अब 1 1 को उससे गुना करने पर यू विल गेट Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आपको ट्राई करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए अपने आप ही, इसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस बनेगा। लास्ट हमारे पास है यूपी बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है दिया हुआ है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र दिया हुआ है MCl2, इसके ऑक्साइड का सूत्र आपको बनाना है। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एक ना एक यौगिक का सूत्र दे रखा होगा और दूसरे का बनाना पड़ेगा। तो MCl2 एक फॉर्मूला आपको दे रखा था MCl2। अब हम देखते हैं MCl2 बना कैसे था, क्योंकि मुझे पता है क्लोराइड का प्रतीक तो -1 होता है। तो Cl की संयोजकता 1, जैसे हमने ऊपर देखा Cl की संयोजकता 1 और M इसके साथ था, तो M की संयोजकता 2 रही होगी, तभी इसको क्रॉस गुना करके हमारा MCl2 फॉर्मूला बना था।
तो इसका मतलब है कि मेरी m जो है उसके ऊपर +2 आवेश रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धनायन पार्ट आगे लिखा जाता है। तो m के ऊपर +2 आवेश है, यानी कि अब हमारे पास यहाँ से इस सूत्र से हमें पता लग गया कि m के ऊपर +2 आवेश है। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर धातु है वो m+2 वाली है, धनायन हमारे पास m+2 है। और ऑक्साइड का हमें पता ही होता है कि ऑक्साइड है O-2 होता है इसका प्रतीक। तो सेम हमने m को लिखा, O को लिखा, m की संयोजकता हमारी 2 आ गई है, O की हमारी 2 होती है। इनको आपको सॉल्व कर लेना है, काट देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके MO आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।